तुषा कृष्णं सांगोपान्वात्प्रपार्षदं यद्यैः संकीर्तन प्रायैर्जयन्ति स्मेवता पात्रा पात्र विचारणं न कुरुते नास्तं परम वीक्षते देयादेय विपक्षिको नहीं नावाकाल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादिना दुर्लभम दत्ते भक्ति संसाएव भगवान गौरा परम मे गति दयेयं सदा परिभाव घनमभिष्टदो दयेयं सदा परिभाव घनमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शुभविरञ्चिनुतं शरण्यं नित्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेक्षितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दैत्येत्सिकमनदधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानवक्षे सनातनम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अन्ताय मत्रिर्मला हरिदासवर्यो यतरामकृष्ण स्पर्श प्रबोधा मानन्तनोति सह गोगणयोस्ति योरियप्पानि यश्रूयवस्कन्दर कन्दमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहस्राणि कुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोऽस्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। रोज करते हैं, रोज हमारा दुष्सर्ग से हमारा स्वभाव छिन जाता है, चोरी हो जाता है। हम वहां चले जाते हैं जहाँ अभाव मिल जाता है, हमारा स्वभाव छीन जाता। हमारा स्वभाव है शांति, हमारा स्वभाव है सहजता, हमारा स्वभाव है भगवत भजन, भगवत चिंतन, भगवत भाव। हरे कृष्ण मेरे हृदय में बहती रहे प्रेम समुद्र की धारा। जब कहीं ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ हमें लगता है ओ ये सुख मेरे पास नहीं है, ये ऐश्वर्य मेरे पास नहीं है, तो उससे क्या होता है, हमारा सहज स्वभाव जो हमको सत्संग से बड़ी कृपा से मिला है वो हम खो देते हैं और वहां से अभाव ले आते हैं। हमारे पास ये नहीं है, परिणाम क्या होता है, फिर वही। लेकिन जब पुनरपि सत्संग में आते हैं तो खोया हुआ स्वभाव हमें पुनः प्राप्त हो जाता है। इसलिए रोज सत्संग, रोज सत्संग। रोज अगर हम कहीं बाहर संग नहीं करने जाते, दुस्संग नहीं करने जाते, तो भीतर के ही संस्कार, भीतर के ही जो पूर्व की नेचर के दंड हैं, लगता नहीं चित्त पदाम्बुज में अपने दुर्भाग्य को रो रहा हूं। हो ये सब धीरे धीरे निवृत्त होता है और हम सहज हो जाते हैं, स्वाभाविक हो जाते हैं। और जो स्वाभाविक हो गए हैं, जो स्वाभाविक है, सहज है, नॉर्मल है,
विरल हैं, वो भाव से ऐसे भावित, सुसज्जित, सुभाषित हो जाते हैं कि प्रियालाल जी उनके ऊपर रीझने लगते हैं। सत्संग में 2 कोटियां हैं और प्रथम कोटि की जीव राशि को स्वभाव की प्राप्ति होती है, हम सहज हो जाते हैं। क्रोध करना हमारा स्वभाव नहीं है। अनावश्यक अंतर्द्वंद में रहना, उहापोह में रहना, द्वेष में रहना, दुर्भाव में रहना, नहीं, ये हमारा स्वभाव नहीं है, ये हमने बाहर से लिया है। ये माया के दोष हैं। लेकिन जैसे ही सत्संग में आते हैं, माया तहारे छाड़ा है, फिर कोई ना कोई दुस्संग से हम पुनरअपि वैसे ही हो जाते हैं। कोई बात नहीं, घड़ी खो गई, फिर दोबारा बाजार से ले लो, सवेरे फिर सत्संग में आए। आजकल तो 24 घंटे सत्संग है, 24x7। किसी भी समय आप बताइए आप किस महापुरुष को सुनना चाहते हैं, सभी ऑनलाइन है। सभी की जो है ना वो YouTube पर उनका चैनल बना हुआ है। कितना सुयोग है, कितना सौभाग्य है। क्लिक कीजिए, रासलीला दर्शन कीजिए। अरे श्री श्री रासाचार्य और श्री श्री राम स्वरूप जी की रासलीला का दर्शन कीजिए। कब हुई? श्री श्री हरगोविंद जी की गौर लीला, श्री 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 राम रासाचार्य प्रभु की दास लीला, श्री गौर लीला, सबका हम दर्शन कर सकते हैं। किसी भी महापुरुष को हम श्रवण कर सकते हैं। मीरा जी का चरित्र, भक्तिमती मीरा जी, प्रियालाल जी का रस विहार, वृंदावन के प्रेमी जनों का सत्संग, और सबसे बड़ी बात श्री श्री धन तनुज किंकर जी, आप चैतन्य प्रेम सागर शुरू कर दीजिए। वर्ड फॉर वर्ड उसे सुनाइए सबको। ग्रंथ लेकर बैठ जाओ, उसका पाठ करो। बीच में कोई प्रेरणा हो तो उसे कर दो, महाराज जी की कोटेशन से उसे सुसज्जित कर दो। वरना चैतन्य प्रेम सागर का पाठ करो, आद्यो पर्यंत जैसे बोलते हैं, शुरू से, ताकि हम जीवन में अनुभव कर सके। श्री पंडित रामानंद शर्मा जी के द्वारा ये प्रणीत और श्री विराज दासाभा जी के द्वारा एक वॉल्यूम में उपलब्ध। आपने भी मंगवाया वृंदावन से, आपको भेजा भी गया। श्री श्री चैतन्य प्रेम सागर का शुरू से पाठ कीजिए। हो प्रेम पुरुषोत्तम, प्रेम पुरुषोत्तम, ये भगवान का वो अवतार है जिसके बाद भगवान भी प्रसन्न हो गए। भगवान को कोई लोभ नहीं हुआ अब मैं किसी रस का आस्वादन करूं। भगवान ने प्रत्येक रस को धन्य किया, चोरी को, जारी को। कौन सा रस है, उखल बंधन से लेकर, रुदन से लेकर, हास्य से लेकर, कौन सा रस भगवान ने धन्य नहीं किया। लेकिन जब अपने नाम का रसास्वादन किया, जब अपने नाम में, अपने प्रेम में रुदन किया, तब भगवान ने कहा कि अब मेरे पास कोई ऐसा रस नहीं है जिसको मैंने आस्वादन नहीं किया और जिसे धन्य नहीं किया। रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा। ऐसे श्री गौर हरि का चरित्र, ऐसे गौर हरि का चरित्र। और देखो सबसे बड़ी बात ये है, कली काल के उपास्य भगवान श्री षड़भुज महाप्रभु हैं। अगर हम गौड़िया इस बात को हृदयांगम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करते हैं, या करने पर भी उसे गंभीरता से नहीं लेते हैं, मेरे समेत, तो बहुत बड़ी एक हानि है। जब भगवान अपना भक्त बनकर स्वयं आराध्य, अपना आराधक होकर, अपना भजन करके, अपना भजन की वो प्रक्रिया
और उसके साथ साथ भजन करने वालों को तद कृपा करते हुए, वितरण करते हुए, यही जहां पाए तहां करे प्रेम दान, प्रेम प्रेम दान। महाप्रभु जी ने साधन नहीं दिया, महाप्रभु जी ने साध्य अवधि श्री कृष्ण प्रेम ही दे दिया। ये भागवत जी के एकादश के पंचम अध्याय के 3 श्लोक हैं, सबको हृदयांगम होने चाहिए। ओ कहीं से भी इसे शुद्ध करो, कहीं से भी इसका गान करो। श्री श्री राजेंद्रनाथ महाराज जी भी कहते हैं, वो 2 श्लोकों को कहते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम कुंज में 3 श्लोकों की चर्चा है। ओ जय हो कृष्ण मरणम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायैरजन्ति ही सुमेधसा। ध्येयं सदा परिभव घनम अभीष्टदो परिभव घनम अभीष्टदो हम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्ति अनप्रणत पाल भवाब्दि पोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगाधरत्यम माया मृगम दैत्येप्सित मन बधावद वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ये 3 श्लोक हैं। प्रत्येक गौड़िया को, जैसे एक किसी भी हिंदुस्तान के नागरिक को नेशनल एंथम आना चाहिए, इसी प्रकार प्रत्येक गौड़िया वैष्णव को या प्रत्येक वैष्णव को, लेकिन श्री गौड़िया इन पर्टिकुलर ये 3 श्लोक तो उसके हृदय पर लिखे होने चाहिए, कभी भी उसे गाना चाहिए। ठाकुर राधा रमन जी का दर्शन करो, अपने भजन समारंभ करो। हो अपने विश्राम से पहले कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायैरजन्ति ही सुमेधसा। षडभुज महाप्रभु महाराज श्री की, बड़े महाराज श्री की इच्छा थी, उनका ये संकल्प था कि एक अमृतसर में षडभुज महाप्रभु जी का मंदिर बने। हो और ये मंदिर महाराज जी ने इसे शुरू किया और अपने प्रकट महाराज श्री ने उसे क्रियान्वित किया, प्रैक्टिकल किया। ओ षडभुज महाप्रभु की जय 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 जय। श्रीमन हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, 2 ऊपर की भुजाओं में भगवान श्री राम जी का वर्ण क्या कौन सा है? वो राम रक्षा स्तोत्र में आता है ना। जय हो जय हो जय हो। एक राम जी का वर्ण है पर्टिकुलर, वो राम रक्षा का स्तोत्र है, स्तुति है। और ऊपर फिर जब तक राम जी कृपा करके हमें जीवन में सदाचार नहीं दे, हमको सब प्रकार से प्रकृति से माया से मुक्त नहीं करेंगे, ये कोई छोटी बात नहीं है। हमें अपनाएंगे नहीं और उसके बाद जब तक श्री गौर हरि की उस कृपा से जीवन में तमीज नहीं आई, पात्रता रघुनाथ जी देंगे, तमीज श्री गौर हरि देंगे और रस श्री नंदनंदन देंगे। यद्यपि वो एक ही है, भगवान कभी 2 नहीं हो सकते। भगवान भी अपना बल लगाकर, ईश्वरता लगाकर दूसरा ईश्वर नहीं बना सकते, नहीं बनाया, नहीं बन सकता। जो कुछ है वो केवल नंदनंदन ही है। रूप अनंत हो सकते हैं, लीलाएं अनंत हो सकती हैं, स्वरूप अलग हो सकते हैं, लेकिन है मूल में नंदनंदन ही। वसुदैव कुटुंबकम, वसुदैव कुटुंबकम। तो पात्रता देने के लिए मनुष्यता की हाइट क्या है? कोई कहे मैं पूर्ण मनुष्य इंसान बनना चाहता हूँ। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं भक्त बनने से पहले के इंसान तो बन जाए।
उनका मैं इंसान बनना चाहता हूँ। उनका इंसान बनने की, इंसानियत की, एक पूर्ण इंसान की पहचान क्या है? उनका रघुनाथ जी का चरित्र। एक इंसानियत की, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की जो हाइट है वो श्री रघुनाथ जी। पूर्णतया जो उसकी झांकी है वो श्री रघुनाथ जी का चरित्र है। ओ और श्री पात्रता की हाइट, तमीज की हाइट, उसको प्राप्त करने की उस कला की हाइट श्री गौर हरि है। श्री गौर हरि है। कहाँ करूं कहाँ पाऊं ब्रिजेंद्र नंदन, कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली बदन, कहा रे कही वो केवा जाने मोर दुख, ब्रिजेंद्र नंदन बिनु फाटे मोर बुक। श्री हमारे गुरुदेव इसको सरल करते हुए कहते हैं कि भैया ठाकुर है, रस है, लेकिन पूछना पड़ेगा भैया लिक्विड है कि सॉलिड है? अगर सॉलिड है तो कितना सॉलिड है? उनका धागे वाली मिश्री की तरह सॉलिड है। आज भी धागे वाली मिश्री अवेलेबल है वृंदावन में, बाजारों में। मैंने देखा थोड़े दिन पहले, अरे ये धागे की मिश्री अभी भी बनती है। इतनी कठोर होती है तो रस है तो मीठा, नख से शिक तक मीठा 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 ही है। लेकिन वो महाराज अगर किसी को दिया जाए, मारा जाए तो सिर फूट जाएगा। और फिर अरे भैया ये ठाकुर ऐसा रस है जिसको मारा जाए सिर फूट जाएगा। उनका हाँ बिल्कुल फूट जाएगा। उनका क्या करो, इसको गर्म दूध में डाल दो, गर्म पानी में डाल दो। फिर महाराज कोई लेबोरेटरी नहीं बनी है जो दूध से मिश्री को अलग कर सके। जब तक विरह नहीं होगा, विकलता नहीं होगी, संसार से निवृत्ति का दूसरा स्वरूप क्या है? ओ जब तक ये हृदय में तेज है, विरह है, औत्सुक्य है, तभी श्री कृष्ण का रसास्वादन है। पानी ठंडा हुआ नहीं कि ना। राधा रमन लाल की जय। और मुझे याद है मैंने बहुत समय पहले एक बार मेहमान के आने पर शिकंजी बनाई। पानी में पहले नींबू डाला, फिर मैंने शक्कर डाली, वो घुले ही नहीं। मैंने माता जी से कहा, ये माता जी क्या हुआ, क्या ऐसे ही नहीं बनती शिकंजी? उनका बनती है, तुमने खट्टा डाले कैसे डाल दिया? कपट अगर जीवन में है, इंद्रियों के सुखों की, शुद्ध सुखों की, अगर सुख हो तो भगवान को देने में सबसे ज्यादा खुशी है। सुख है नहीं, पश्चाताप में जो खत्म होते हैं। विषय इंद्रिय संयोगात यथाग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमेव, परिणामे विषमेव, परिणामे विषमेव। इसलिए इसकी जब क्षुद्र इंद्रियों की भोगों की कामना होती है या दुखों की निवृत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना होती है, तब इस कपट खटाई के पढ़ते हुए ये मिश्री रूपी ठाकुर अपने हृदय में घुल नहीं पाते। लेकिन इसके लिए, घोलने के लिए, इस धागे की मिश्री को हृदय में तेज लाना होगा, हृदय को विरह से जलाना होगा। भरत जी क्या कर रहे हैं? राम राम रघुपति जपत श्रवत नयन जल जात, बैठी दे की कुशासन जटा मुकुट से सगात। और फिर विरह भी ऐसे थोड़ी होगा। राधा रमन राधा रमन आज हम सुनने वाले थे, चलो कल सुनेंगे, आज मौका लगा तो। अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मे भवम भुदौ, कृपया तव पाद पंकज हित धूलि सदृशं विचिंतय। ये 5th प्रार्थना है श्रीमन महाप्रभु जी की शिष्टाष्टक की 8 श्लोकों की। इस प्रार्थना का तात्पर्य
हृदयांगम करके जब हम भगवान से प्रार्थी होंगे, पंचमी पड़ाव पर पहुंचेंगे, पंचम पड़ाव, और जिसके बाद षष्ठम पड़ाव है नैन गलद अश्रु धारिया, उसका पंचम पड़ाव क्या है? हे प्रभु, मैं इस संसार के विषम भवाम्बुधि में डूब रहा हूँ, निपतित हो रहा हूँ, कृपया अपनी पद धूलि सदृश बनाकर मुझे उभार लीजिए। इस श्लोक की व्याख्या देखो, हृदयांगम करो, हृदयांगम करो। सत्संग का सबसे बड़ा लाभ है हमारी बुद्धि जो है इस बात से सहमत हो जाए कि जो शास्त्र में कहा गया है वो अक्षरशः सत्य है और वही हमारे सबके हित में है। ये बुद्धि में जब समर्थन जुड़ेगा तब मन उसका अनुकरण करेगा, इंद्रियां उसको फॉलो करेगी। श्रीमन रघुनाथ दास जी के सर्व त्याग पूर्वक गौर चरणों में आगमन पर श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा, रघुनाथ श्री कृष्ण कितने कृपामय हैं जिन्होंने तुम्हें विषय गर्त से उभार लिया। श्री नित्यानंद प्रभु ने पानी आटी में नित्यानंद श्री रघुनाथ को प्रणाम करते हुए कहा था, इसका स्वर्ग का सा ऐश्वर्य है इसके पास, अप्सरा की सी इसकी अनुकूल प्रिया पत्नी है, लेकिन इसके बाद भी गौर चरणारविंद की लालसा, गौर प्रेम इसे सब प्रकार से निवृत्त करके मेरे पास ले आया है। गौर चरणों की प्राप्ति, श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, श्री कृष्ण भजन की प्राप्ति का लोभ, इसको रोक नहीं सका सारा ऐश्वर्य, सारा वैभव, सारा भोग। और महाप्रभु जी ने कहा, रघुनाथ कृष्ण कितने कृपामय हैं। ये आज की तरीके सत्संग में दीवार पर लिखने वाला है। और अगर रोज एक क्लिप लगाकर अपने सामने दीवार पर लिखे तो आज की क्लिप है, रघुनाथ श्री कृष्ण कितने कृपामय हैं जिन्होंने तुम्हें विषय गर्त से उभार लिया है। पतितम माम विषमे भवाम्बुधौ, यही श्लोक है जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने भगवान से प्रार्थना किया कि हे कृष्ण हरि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम्बुधौ, कृपया तव पाद पंकज सित धूलि सदृशम विचिंतय, मुझे पद धूलि सदृश त्यागिए नहीं, मैं नित्य आपके चरणारविंद में पद धूलि की तरह लगा रहूं। ये कैसे होगा? जब इस विषम भवाम्बुधि में मेरा आप उद्धार करोगे। उनका महाराज वो उस उद्धार का स्वरूप क्या है हमें बता दो, सैंपल दिखाओ। उनका सैंपल है रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पाद, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, हमारे पूर्वाचार्य पाद वरियो। जय हो, जय हो, जय हो। सुरेंद्र जी कहते हैं शर्मा जी के भैया नरोत्तम प्रार्थना, लेकिन प्रथम प्रार्थना क्या है? प्रथम प्रार्थना क्या है? गौरांग बलि ते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बलि ते नयन बहे नीर। यह हमारी कामना है। ये वही कामना है जैसे जिसका आप रोज पाठ करते हो। हरि हरि कवे मोर हईवे सुदिन, भजीवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन, सुयंत्रे मिशाए गाँव सुमधुर तान, आनंदे करीब दोहार रूप गुण गान, राधिका गोविंद बलि कांधिब उच्च स्वरे, जीवे सकल अंग नयन नीरे नीरे, मार करुणा कर ललिता विशाखा, सख्य भावे मोर प्रभु सुगल आदि सखा। इसके साथ क्या करते हैं? इसके साथ हम क्या करते हैं?
आर कवे निताई चांद करुणा करिवे, संसार वासना मोर कवे तुझ है, संसार वासना मोर कवे तुझ हवे, विषय छाड़िया कवे शुद्ध हवे बन, कवे हम हेरिवो से वृंदावो। आर कवे निताई चांद, ये वही है याचना जो महाप्रभु जी के शिष्टाष्टक के पंचम श्लोक में है। अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मे भवाम्बुदौ, कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिन्तय। हे प्रभु, मैं इस विषम भावाम्बुधि में निपतित हो रहा हूँ, कृपया पद धूलि सदृश मुझे बना लीजिए। श्री नरोत्तम जी कहते हैं इसके बिना काम नहीं चलेगा। का क्यों? उनका अनेक दुखरे पड़े, लय छिले ब्रजपुरी, कृपा डोर गलाए बासिया। आपने कृपा की डोरी से मुझे इस अनंत संसार के अनंत दुखों में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से मुक्त कर दिया। अनेक दुखरे पड़े, लय छिले ब्रजपुरी, कृपा डोर गलाए बाधिया। शैव माया बलात्कारे, खसाइया से ही डोरे, भव कूपे दिलेक डारिया। लेकिन दैव माया ने बलात् से मुझे उधर अपने विषय कूप में गिरा दिया। कल श्री गौरदास जी के वो उनके सत्संग में श्री विनोद बाबा, श्री जो 3 कोड़ी बाबा जी के शिष्य हैं, उन्होंने एक नोट लिखा है, भैया आपके मन में कोई भी अतृप्ति है, मंदिर बनाने की, मठ बनाने की, भंडारा करने की, बड़े बड़े परोपकार करने की, अन्न क्षेत्र लगाने की, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं करने की, चाहे वो भगवत से संबंधित ही क्यों ना हो, आपको पुनः संसार में आना पड़ेगा। देखो कल उनका नोट, उनके जो मेंबर हैं उनके ग्रुप के, विनोद बाबा, अकिंचन बाबा श्री बरसाने में, श्री वो हमारे सीएम योगी जी भी उनको मानते हैं, उनके पास आते हैं, बरसाने मिलकर ही जाते हैं। आज आए हुए, कल भी आए हुए थे। कोई भी अतृप्ति है ये हमको पूरा संसार में ले आएगी, चाहे वो सात्विक ही क्यों ना हो। फिर महाराज हम संसार में ना आए इसके लिए क्या करें? उनका केवल भगवत सेवा की अतृप्ति ही हमें संसार से मुक्त कर सकती है। देखो हमारे पास कितनी दवाइयां हैं, कितनी टॉनिक्स हैं, कितने रसायन हैं। हरि हरि कवे मोर श्री राधा रमन लाल कछु दीजे, श्री राधा रमन लाल कछु दीजे, अपनी प्राण प्रिया परिकर की, दासी गणना कीजे, और कछु नहीं चाहत चित सो, ये विनती सुन लीजे। श्री गुड मंजरी के नाते हृदय प्रेम में भीजे, श्री राधा रमन लाल कछु दीजे, श्री राधा रमन लाल कछु दीजे। जय हो, जय हो। बस यही अभिलाषा और केवल यही अभिलाषा, वो भी दृढ़ अभिलाषा, वो भी उस
लालसा पूर्ण अभिलाषा में संसार से मुक्त कर सकती है। अन्य कोई भी अभिलाषा सात्विक होने पर भी, भगवत से संबंधित होने पर भी, अगर भगवत से संबंधित लालसा है वो केवल मात्र यही है, अपनी निज दासीन की कोई मोहे दासी कर लीजे। श्री गुण मंजरी के दाते हृदय प्रेम में बीजे। श्री राधा रमन लाल कछु दीजे। श्री राधा रमन लाल कछु दीजे। यही एकमात्र वासना, यही इच्छा बलवती हमें संसार से मुक्त कर सकती है। कल विनोद बाबा का नोट सुनिए। इसलिए भगवान कह रहे हैं, नरोत्तम जी कह रहे हैं, आपने कृपा डोरी से मुझे बांध कर मेरा उद्धार कर दिया। मैं सत्संग में जाने लगा, मैं आपका भजन करने लगा, मैं वृंदावन आने जाने लगा, मेरा वैष्णवों के साथ संग भी हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ? दैव माया बलात्कारे खसाइया से ही डोरे भव कूपे दिले डारिया। फिर हृदय में कोई कामना आ गई, हृदय में कोई कामना आ गई, अरे मैं कोई बहुत बड़ा मंदिर बनाऊं, मैं कोई बहुत बड़ा सब कुछ करूं। अरे मंदिर तो लाला बाबू ने भी बनाया, 25 लाख रुपया उस समय का, लेकिन वो एक भी दिन वहां पर नहीं ठहरे। भिक्षुकों के लिए वहां पंगत लगती है। श्री ठाकुर राधा श्याम चंद्रमाजू, राधा कृष्ण चंद्रमाजू वहां प्रत्यक्ष होकर विराजमान है। लेकिन लाला बाबू गिरिराज जी में भिक्षा से ही भजन करते रहे। भिक्षा से जीवन यापन से भजन किया लाला बाबू ने। ऐसा महान व्यक्तित्व, वासना तो जागी के मंदिर बने, लेकिन उसमें एक दिन भी अगर रह जाते, उसका अगर उसमें रह जाते, एक रूम अपना बना लेते, तो आज लाला बाबू तृतीय कृष्णदास नहीं होते। जय हो। कल हमने एक बड़ी अद्भुत बात सुनी थी। ये माया के दंड है, प्रारब्ध के दंड कहो, माया के दंड कहो, भगवत विमुखता की सजा कहो, लेकिन हम चाहें तो इससे मुक्त हो सकते हैं। आए आए आए, इतनी सुंदर बात है। हम चाहें तो इस माया के बंधन से छूट सकते हैं, क्योंकि वृक्ष को हमने पकड़ा है, वृक्ष ने हमें नहीं पकड़ा है। हम चाहें तो छूट सकते हैं, लेकिन नहीं छूटते। तो फिर दैव माया बलात्कारे खसाइया से ही डोरे भव कूपे दिले डारिया। जैसे ही इसका थोड़ा सा जरूरत के नाम पर सेवन करते हैं। भगवान शिव के चरित्र में श्री राम किंकर उपाध्याय जी कहते हैं, शिव जी से पूछा, महाराज कोई एक रूम तो बना लो, आखिर बरसात है, बारिश है, कोई अंधेरी है, कोई और भी सब कुछ है, प्रकृति के परिवर्तन है, तो सुरक्षित कोई स्थान बना लो। उनका स्थान के नाम पर जीव एक स्थान बनाता है, और बात यहाँ खत्म नहीं होती, जरूरत से शुरू होती है। और महाराज मेरे समान दूसरे का स्थान ना हो, यहाँ जा जाकर भटक जाती है। स्थान के नाम पर उसकी एक्सटेंशन, उसकी नंबर ऑफ महाराज रूम्स, नंबर ऑफ अकोमोडेशन, ये राम किंकर उपाध्याय जी ने। वस्त्र श्री ढकने के आड़ में ग्रहण किए जाते हैं, और फिर महाराज कितने वस्त्र हैं, कितने समय के वस्त्र हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। अरे नाइट वस्त्रों से भजन थोड़ी करेंगे, भजन के वस्त्रों से सो थोड़ी जाएंगे। अरे महाराज सोने के अलग होते हैं, ऑफिस के अलग होते हैं, बस ठीक है ना, सब कुछ ठीक है। इस
इसलिए दैव माया बलात्कारे कसाइया से ही डोरे भवकू पे दिलेक डारिया, पुनः यदि कृपा करी ये जनार केश धरी, कानिया तुला ब्रज धावे, तबे से देखिए भाल दातुआ परान गेलो, कहे दीन दास नरोत्तमे। प्रभु जी एक बार पुनः मुझ पर कृपा करो। उनका क्या कृपा करे, मुझे ब्रज रस में, विशुद्ध रस में, ब्रज का भक्ति का फर्क क्या है, इसमें उज्जवल उन्नत भक्ति है। ब्रज का सारा परिकर जो है वो उज्जवल भक्ति में है, जिसमें स्व सुख की कोई कामना नहीं है। भगवान के लिए ब्रजवासी अति प्रिय है, क्योंकि भगवान थक गए ईश्वरता लगाकर भी, लेकिन किसी में स्व सुख की कामना पैदा नहीं कर सके। ऐसा जो ब्रज है, ऐसी जो ब्रज की रज है, ऐसा जो ब्रज में वाइब्स है, मुझे जब तक ऐसी भक्ति का सुख नहीं मिलेगा, ओ तब तक प्रभु मैं माया के द्वारा पराजित होता रहूंगा, विशुद्ध भक्ति के रसास्वादन के बिना। ओ कल एक बड़ी सुंदर क्लिप आई, 56 सेकंड की क्लिप है, राजमाता जी की बहू ने भेजी है। उनका सारी संसार की सारी समस्याओं का 56 सेकंड में जवाब है, और बिल्कुल कन्विंस्ड, आई एम सो कन्विंस्ड। उनका पक्षी जब बोलता है, वो ये नहीं देखता ऑडियंस कितनी है, वो ये नहीं देखता कि मुझे मिलेगा क्या। हो सभी जीव जंतु अपने गुण को बिखेर रहे हैं, बांट रहे हैं, बरसा रहे हैं, सूर्य चमक रहा है, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी ऑफरिंग्स। कोई जल चढ़ाता है, जल देता है, सूर्य भगवान उसका कल्याण करते हैं, लेकिन सूर्य भगवान नेवर एक्सपेक्ट एनी ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम एनी वन। ये सब प्रकृति के, ये सब पशु हैं, पक्षी हैं, ये बिना किसी लाभ के, लोभ के, ऑडियंस को ना धनम ना जन्म सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि जीव को सेल्फलेस ही बनाया गया है। सेल्फलेसनेस इज आवर नेचुरल नेचर। जब तक हम इसमें नहीं आते हैं, तब तक हमारा डिप्रेशन और हमारा अग्रेशन और हमारी तरह तरह की प्रॉब्लम खत्म नहीं होने वाली है। सेल्फलेस सर्विस के बिना हमारे पास जो कुछ है, सेल्फलेस होकर उसका वितरण कीजिए, उसको दीजिए। उनका महाराज अगर सेल्फलेस हो जाएंगे तो फिर खाएंगे क्या? उनका भैया कृष्ण प्रेम होने पर ही सेल्फलेस हुआ जा सकता है। इसलिए गौर गौर उपासना, गौर 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 ही, गौर 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 ही, गौर 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 रक्षमा, गौर 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 पाहि माम। जय हो जय हो जय हो। पुनः यदि कृपा करी, जब तक सेल्फलेस नहीं होंगे, सेल्फलेस कैसे होंगे? कोई कहे मैंने भजन किया, उनका कहाँ पहुंचे हो? उनका देखते तुम्हारी गतिविधियों से क्या कर रहे हो? उनका नहीं, अभी सेल्फलेस नहीं हुए। तुमने सेल्फलेस नहीं हुए का मतलब कुछ नहीं है, सेल्फलेस का तुमने आस्वादन नहीं किया, सेल्फलेसनेस का। हाय 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 हाय, सेल्फलेसनेस का तुमने आस्वादन नहीं किया, इसीलिए और मिले और मिले। हाय 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 हाय। कृष्ण भजन किसके लिए है? हम वही करेंगे जो अभी कर रहे हैं, लेकिन तब उसमें सेल्फलेसनेस होगी। लेकिन अब जबकि उसमें केवल सेल्फ है, केवल सेल्फ है, और वो सेल्फ क्या है? एक बीमारी है। वही हमारी यात्रा वाले बाबा जी दिल्ली होके आए हैं, उनकी वो थोड़ी सी बैंडेजेस हुई, मारे अगले दिन दोबारा चेंज कराने गए, उनका 2500 रुपये जमा करा। उनका क्या करना है? उनका महाराज आपकी पट्टी चेंज करनी है। तो उनका महाराज पहले 2500 जमा कराओगे तो आपकी पट्टी हम चेंज करेंगे, वरना जाओ।
अच्छा भैया, 25 रुपए में आप एक मेरी बैंडेज ही चेंज करोगे? जो भी आपने ऑपरेट किया उसका पैसा पहले ले लिया, अब रोज पट्टी चेंज करने का 25 रुपया, 2 घंटे आने 2 घंटे जाने में लगाऊं? अरे भैया, तो सेल्फिश होने की कोई सीमा नहीं है। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, देने वाले ने दे दिया, लेने वाले ने क्या कुछ खरीद लिया? परेशानियां खरीद ली, लोभ खरीद लिया, अशांति खरीद ली। लेकिन अगर भजन करेंगे तब भी हम सब कुछ करेंगे, लेकिन उसमें सेल्फलेसनेस होगी। सब कुछ कर रहे हैं, ले लो दत्तात्रेय जी होका लगा रहे हैं, ले लो भैया। अरे गोपी तो होका लगा रही है, ले लो री, कोई शाम से लो ना। आय सेल्फलेसनेस की सीमा है। ठाकुर को भी बेच रही है गोपी। अरे माखन ल्योरी, नंद का छोरा ल्योरी, कहाँ है हम? सेल्फिश हैं, कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है? सेल्फलेसनेस में। और वो सेल्फलेसनेस ही क्या है? प्रेम। महाराष्ट्री कहते हैं किसी को चाहने से उत्तम कुछ नहीं है, लेकिन किसी से चाहने से निकृष्ट कुछ नहीं है। वाह वाह वाह, जय हो। इतनी सी बात है ये कि हमें सेल्फलेसनेस तक कौन पहुंचाएगा? हमने सेल्फलेसनेस का स्वाद नहीं लिया। जिन्होंने लिया है, प्रेम करने का स्वाद लिया है, वो कभी सेल्फिश हो नहीं सकते हैं। दिए मानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। कपिल जी कहते हैं उनको, मैं भी सेल्फिश नहीं बना सकता। तो ये सेल्फलेसनेस ही प्रेम है, और यही जीवन का आनंद है, यही जीवन की प्राप्ति है। और ये भगवान के भजन से, प्रेमी जनों की सेवा संग से मिलती है, धाम की रजरानी से मिलती है। गोपी का प्रेम ही ऐसा है जिसमें कोई भगवान भी उसमें स्वार्थ ढूंढ नहीं पाए। यद्यपि भगवान ने कहा, मुझे जो जिस लोभ से लाभ से भजता है उसे मैं उसका लाभ लोभ पूरा करता हूँ, लेकिन गोपी के विषय में भगवान को ऋणी होना पड़ा। मुझे मालूम है, मुझे एक बार एम्स में जाना पड़ा। मुझे वहाँ पर बहुत जरूरी काम था। वहाँ डॉक्टर साहब, वहाँ एक थे डॉक्टर, तो एक दंपति जो रिकवर्ड हुए थे, उन्होंने उनके पांव छुए और बड़े अश्रुपूरित नेत्रों से भावपूर्ण भाषा में उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आपकी कृपा से, प्रभु जी आप भगवान है, आपकी कृपा से हम दोनों, मेरे पति रिकवर्ड हो गए। मैं आपका किसी भी प्रकार से ऋण चुका नहीं सकती, ऋण नहीं हो सकती। प्रभु आप भगवान है, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। वो दूसरे व्यक्ति को कह रहे थे, अपने दोस्तों का, देखा ये एम्स का डॉक्टर है जो करता सब कुछ है, लेकिन उसे कोई सेल्फिश नहीं है। वो सेल्फिश नहीं है, उसने कोई यहाँ की तनख्वाह के बाद अंडर टेबल कुछ नहीं लिया है। जो ये हॉस्पिटल है ना सरकारी, उसको अंडर टेबल डॉक्टर को दोगे तो ही डॉक्टर खुद ऑपरेशन करेगा, वरना अपने सिविल से करा देगा। मेरे भाई का ऑपरेशन खराब हो गया, पैसे देने के बाद भी याद नहीं रहा उन्हें। लेकिन एम्स में जो भी डॉक्टर है, तब की बात है, ये आज से 20 साल पहले, उनका देखा बस यही नशा है हमको। जो रिकवर्ड होता है वो आंसू भर कर एक बार हमें कहता है, डॉक्टर साहब आपकी कृपा से हम रिकवर्ड होकर जा रहे हैं, आपका कभी जिंदगी में ऋण नहीं उतार सकते, आपके ऋण से कभी ऋण नहीं होंगे। उनका पास हमें यही नशा है, बस इसी का हम नशा करते हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। तनख्वाह तो मिलती ही है, बड़ा सुंदर गुजारा होता है, इतना सुंदर गुजारा होता है कि हमारे कोई टेंशन नहीं है। हाय 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 हाय, ये सेल्फलेसनेस का आस्वादन कीजिए। भगवान के भजन ने हमें क्या दिया है, कोई अपने को चेक करो, आज अभी चेक करो कि हम कितने सेल्फलेसनेस हैं। रविदास जी अगर अंग्रेजी का ये ठीक है बता तो,
और अगर कोई कहे मैं दुर्गति में पड़ा हूं, उनका क्यों, उनका मैं सेल्फिश हूं, यहाँ तक कि भजन भी करता हूँ सेल्फिश होकर, कोई बात नहीं है। ठाकुर जी से सबको निभाते हैं, संसार भी हमें निभा रहा है, लेकिन हम अपने को नहीं निभा रहे हैं, हम अपने से ही दूर होते जा रहे हैं। इट इज इन आवर ओन इंटरेस्ट कि हम सेल्फलेसनेस स्वभाव को प्राप्त करें। इसी का नाम प्रेम है, इसी का नाम आनंद है, और ये केवल प्राप्त होगा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। विशेष ये महामंत्र है हमें सेल्फिश होने के विष से। ये विष हमारे भीतर जो है, ये रोग जो हमारे भीतर है, इससे निवृत्त कर देगा। इसके बाद चाहे मीरा जी की तरह हमें विष पिलाया जाए, हमारे भीतर विष नहीं है तो फिर बाहर का विष क्या करेगा। मीरा के भीतर विष नहीं है, ओ प्रहलाद जी के भीतर विष नहीं है। आज की तारीख का सबसे बड़ा प्रसाद है। अगर हम सेल्फिश नहीं है, किसी से सम्मान की भी कामना नहीं करते, किसी से अरे कुछ नहीं चाहते हैं, चाहते सबको है, लेकिन किसी से कुछ नहीं चाहते, इसका स्वाद हमें इतना मधुर बना देगा। मेरा दावा है आज की तारीख में ट्वीट कर दो कि आप अब विष पी जाओ, आपको पीना पड़ जाए। संसार के रोज विष ही तो पी रहे हैं। मैं अपराध करके कह रहा हूँ, मीरा जी ने एक बार विष पिया, मीरा जी ने कई बार विष पिया। एक विष वो पिया जो प्रैक्टिकली विष था। रोज महाराज कभी नहर आ रहा है, कभी उन्हें जो है वो भूतों के बंगले में छोड़ा जा रहा है। ये सब विष मीरा जी सहज पी गई और आज चरित्र के माध्यम से उसे अमृत बनाकर हमें प्रस्तुत कर दिया है। हाय 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 हाय। एक बहुत घनिष्ठ बात है, उसको कल दोबारा करेंगे श्री अनिल गोस्वामी जी की। आज वैसे ही सत्संग बड़ा घनिष्ठ हो गया है, तो कहाँ पहुंचे। अरे सेल्फिश होना भगवान के नाम से कहो। ये एक ठेका दे दो, एक ऐसी एजेंसी है जो हमें इस सेल्फिशनेस के इस विष से, इस दुर्दशा से, इस गरीबी से, इस दरिद्रता से, इस कमीनेपन से, इस क्षुद्रता से, इसे देना चाहिए, उससे भी चाह रहे हैं। ओहो सबसे चाह रहे हैं, सबसे चाह रहे हैं। अरे राम 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 राम, मैंने आपको सलाह दी है। जय हो जय हो। एक डॉक्टर ने वकील से पूछा, महाराज मेरे से कई लोग सलाह ले जाते फ्री में, मैं क्या करूं। उनका तुम उन्हें बिल भेज दिया करो। अगले दिन उसने जब एक लिफाफा उसको आया, उसने देखा तो वो वकील का बिल था जिसे सलाह दी थी कि तुम्हें कोई फ्री से कंसेंट ले जाए तो उसको बिल भेज दिया करो। कोई अगर तुम्हें रास्ते में गाड़ी में ये पूछे मेरी पेट दर्द हो रही है तो उसको कंसेंट दे दो और उसको बिल भेज दो। अगर सामने नहीं कह सकते तो अगले दिन वकील ने उसे बिल भेज दिया। ये सेल्फिश होने की ये संसार है। ठीक है, संसार भी ठीक है, इसकी भी अपनी जरूरत होगी, जिसकी जो अधिकार जिसकी पात्रता। लेकिन हमें क्या बनना है। भज गोविंद सदा आनंद में रह रहे। आनंद का बाधक केवल मात्र हमारा सेल्फिशनेस, हमारा कपट है। तो इससे मुक्त होने के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे।
कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। श्री रविचंद्र दास जी की जय हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम राम